एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी लॉजिकल। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ इर्रेशनल नंबर्स। ओके, कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होता है या फिर इर्रेशनल होता है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड p एंड q बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो p डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसलिए हम q को 0 नहीं लेंगे। नाउ हमने पढ़ लिया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो क्या होते हैं? वो होते हैं इर्रेशनल। ओके, जो रैशनल नहीं होगा वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, मान लीजिए एक बैग है फुल ऑफ रियल नंबर्स। कुछ पोर्शन जो है बैग का वो इर्रेशनल नंबर्स से भरा हुआ है और कुछ है रैशनल नंबर्स से। हमने 9th क्लास में इर्रेशनल नंबर्स को कैसे हम रियल लाइन पर लोकेट कर सकते हैं वो देखा था। ओके, नाउ इस तरीके से हम करते थे। ओके, सो 1 यूनिट के स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? √2। ओके, √2 कैसे आया? दिस इज 1, दिस इज 1, हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे पास c मान लो और ये a ये b, ठीक है। तो c इज इक्वल टू √a² प्लस b²। a² इज 1, b² इज 1, √2। ओके, सो c इज इक्वल टू √2। ओके, सो सर्कल के सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं। इस तरीके से एक सर्कल बना लेंगे तो जो लेंथ यहाँ होगी वही लेंथ यहाँ भी होगी। ओके, क्योंकि एक फिक्स्ड पॉइंट से सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते थे कि रियल लाइन पर कैसे लोकेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर √2 है, इसके बहुत करीब हमें कहीं रैशनल नंबर भी मिल सकता है, वहीं कहीं करीब में इरेशनल भी मिल सकता है, एक और रैशनल एक और इरेशनल। सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे रियल नंबर्स। ओके, √p where p is a prime, √p is always a irrational number। ओके, मतलब √p हम जब भी लेंगे, मतलब कोई भी प्राइम नंबर का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कभी भी हमें रैशनल नंबर नहीं देगा। अगर रैशनल नहीं देगा तो क्या देगा? इरेशनल नंबर देगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल √2 इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब हम इसे प्रूव करेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर क्यों नहीं हो सकता, और हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नहीं होगा। जो हमने पढ़ी है डेफिनेशन उन्हें यूज करके हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूव करते हैं। √p इज एन इरेशनल नंबर। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? लेट p बी अ प्राइम नंबर। ओके, हमारे पास p है जो एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a², ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि p जो है a² को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड्स a। अगर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम उस नंबर को भी डिवाइड करना चाहिए। इफ 5 डिवाइड्स 100 that is square of 10. Okay, if 5 divides 10 square then 5 divides 10. Okay, अगर 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 10 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरीके से ये सारे प्राइम्स के लिए ट्रू है। ओके, लेट p बी अ प्राइम नंबर। हमने पहले तो p को एक प्राइम नंबर मान लिया जो कि हमें दिया हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज हमें दी गई है इफ p डिवाइड्स a²। ओके, तो हमें क्या दिया गया है? p जो है प्राइम वो a² को डिवाइड कर रहा है, किसी भी a नंबर जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स से आ रहा है, ठीक है। हमारे पास a किस तरीके का हो सकता है? प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें पता है हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया। हमने मान लिया a का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। a का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो क्या बना? p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn। मतलब यहाँ पर बहुत सारे प्राइम्स और हैं जो कि हमने अज्यूम किए हैं। तो ये सारे प्राइम्स जो हैं वो प्राइम्स तो हैं बट
डिस्टिंक्ट नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये डिस्टिंक्ट हो भी सकता है 2 बार एक ही प्राइम रिपीट कर रहा हो, ठीक है। नाउ अब व्हाट अबाउट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, अगर हम ए स्क्वायर करेंगे मतलब हर प्राइम को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू pn स्क्वायर, बीच में भी सारे प्राइम जितने भी हमने लिए सबका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही हम नंबर को स्क्वायर करेंगे। तो अगली इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या थी, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, और p एक प्राइम है जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो इनमें से कोई एक प्राइम है, ठीक है। सो p डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट मीन्स p divides this. Now p divides this. What does this mean? So if p divides a square, that means if p divides a square means p divides this product, okay. If p divides this means p is irreducible, okay. इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते और ये सारे भी प्राइम्स हैं, ओके। तो ये इनमें से एक होगा तभी डिवाइड करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। लाइक मैंने बताया था 5 divides 10 square. This symbol is for 5 divides 10 square. Okay. Also 5 divides 10. ठीक है. If 5 divides 10 square, then 5 divides 10. Now इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, एंड इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 5। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स कोई ना कोई एक प्राइम इसके बराबर होगा जिससे ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। दिस डिवाइड बाय दिस, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तभी हम कहते हैं कि ये इसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो हमने मान लिया p इज आइदर p1 और p2 और p3 और pn, ठीक है। p जो है वो इनमें से एक प्राइम है, अगर इनमें से एक प्राइम होगा तभी वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकेगा, ओके। अगर वो इनमें से एक प्राइम है तो वो इनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इस सिंगल को भी डिवाइड कर सकता है। मान लो p इफ p इज इक्वल टू p1 तो ये इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। इफ p इज इक्वल टू p2 तो ये इसको डिवाइड कर सकता है, p इक्वल्स टू pn तो ये इसको डिवाइड कर सकता है। इसी तरीके से इफ p इक्वल्स टू p1 तो वो इसे भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी p1 आ रहा है। अगर इफ p इक्वल्स टू p2 तो वो इसे भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी p2 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है तभी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यही इसका स्क्वायर है, ठीक है। सो p इज इक्वल टू पी आई वेयर i इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। 1 से लेकर n तक कोई सा भी प्राइम इसमें आ सकता है, मतलब 1 से लेकर n तक कोई सा भी नंबर हम i की जगह रख सकते हैं, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। अब हमारे पास जो थ्योरम है वो क्या कहती है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ओके। अंडर रूट 2 को हमें प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ अंडर रूट 2 हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम मान लेते हैं कि ये रैशनल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो हम इसका उल्टा ले लेते हैं, मतलब हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या मान लेंगे कि अंडर रूट 2 इज रैशनल। लेट अंडर रूट 2 is rational. If under root 2 is rational, that means under root 2 can be written as p by q form, where p and q are rational numbers, okay. अंडर रूट 2 हम लिख सकते हैं p by q की फॉर्म में, जहाँ पर p and q are rational, where p and q are positive integers, okay. क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे हम। हो सकता है यहाँ पर दोनों माइनस हो तो कैंसिल होगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेंगे, ठीक है। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0,
अब हमने मान लिया कि इन दोनों के पास कोई भी अगर कॉमन नंबर है, मतलब अगर यहाँ पर कोई भी कॉमन डिजिट आ रहा है, कोई भी कॉमन प्राइम आ रहा है या फिर कोई भी कॉमन डिजिट आ रहा है, तो हम उसे पहले ही कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब इसे कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बना, a बाई बी। ठीक है, मतलब जहां पर a एंड b जो है वो को प्राइम है, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है a और b जो है वो आपस में प्राइम है, इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं बचे। अगर इस तरीके से है तो हम इसे लिख सकते हैं √2b इक्वल्स टू a। नाउ अब हम चाहें तो इसे स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग तो ये हो जाएगा √2 को स्क्वायर करेंगे जो 2 बन जाएगा, b को स्क्वायर करेंगे वो बन जाएगा b स्क्वायर, एंड a को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। ओके, नाउ सिंस b एंड a आर को प्राइम, तो b जो है वो a को डिवाइड नहीं करेगा कभी भी, तो क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा a को। सिंस 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि इफ अ प्राइम डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ अ नंबर, दिस मीन्स द प्राइम ऑल्सो डिवाइड्स द नंबर। ओके, मतलब इफ p 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a। ठीक है, बाय थ्योरम हमने अभी जो पढ़ी थी इससे पहले, 2 डिवाइड्स a। ओके, अगर 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, मतलब a का एक प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2। ओके, तो हम a को क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 2c। ठीक है, हमने 2 को जो है वो बाहर निकाल लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 2c। लाइक इफ 2 डिवाइड्स 10, देन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर a को हम 10 मान ले तो 2 डिवाइड्स 10, दिस मीन्स 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो 2 को हम हमेशा बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या किया, a इक्वल्स टू 2 इंटू सी, समथिंग c जो है वो अभी अननोन है क्योंकि a भी अननोन है, तो हमने बस ये मान लिया कि 2 तो यहाँ पर है a में, बाकी का हमें नहीं पता अभी, वेयर c इज एन इंटीजर। ओके, तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसे भी दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, इस इक्वेशन में भी दोनों साइड स्क्वायर्स ले लेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दैट इज 2 स्क्वायर इज 4, c स्क्वायर इज c स्क्वायर। ओके, c स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। नाउ यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं 4 को 2 से, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। नाउ अब b स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 2c स्क्वायर। हमने अभी देखा था अगर 2 डिवाइड्स a देन 2 इक्वल्स टू 2c, मतलब इसका एक प्राइम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इफ b स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो इससे हमें क्या मिला, 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। ओके, बट नाउ a और b जो थे वो को प्राइम थे। नाउ a और b हमने क्या लिया था, को प्राइम लिए थे। ओके, नाउ को प्राइम क्या होते हैं, जिनके बीच कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। अगर a और b को प्राइम है तो इसका मतलब क्या होगा, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर आर ऑल्सो को प्राइम। ओके, अगर हमारे पास, हम को प्राइम किस तरीके के होते हैं, 3 और 10। को प्राइम का मतलब ये नहीं है कि दोनों प्राइम होंगे, इसका मतलब ये है कि आपस में प्राइम होंगे, मतलब तो इसका फैक्टर क्या है 3, इसका फैक्टर 2 इंटू 5, तो इनके आपस में फैक्टर्स कोई भी कॉमन नहीं होंगे, तो मतलब a और b के आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या मिला, 2। ठीक है, ना इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका 100। ना अगर a और b में कुछ कॉमन प्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इनके स्क्वायर में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। बट हमारे पास यहाँ पर क्या मिल गया, 2 डिवाइड्स a ऑल्सो 2 डिवाइड्स b। ठीक है, थ्योरम से हमें पता चलता है 2 डिवाइड्स b, तो हमारे पास दो चीजें आ गई। ठीक है, 2 डिवाइड्स b एंड 2 डिवाइड्स a।
इसका क्या मतलब है? 2 is a prime factor of B. Also 2 is a prime factor of A. That means A and B have a common prime factor, that is 2. Okay, one prime is common between B and A, जो कि हमने नहीं माना था। हमने क्या माना था? को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा, बट हमारे पास आ गया 2 कॉमन। तो मतलब क्या हुआ? हम कहीं गलत थे। कहाँ गलत थे? हमने क्या लेकर चले थे? हम लेकर चले थे √2 इज रैशनल, जो कि नहीं है। √2 इज इरेशनल। तो हमारे पास क्या हो गया? हमारी अजम्पशन गलत थी। नाउ दिस इम्प्लाइज आवर अजम्पशन was wrong. √2 is irrational. So this completes the proof.